जैसे कि आपको पता है BR रैंक का न्यू सीजन आने वाला है और आप इस बार ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो लेकिन वही पुराना घिसा पीटा कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हटाओ। मैं आप लोगों को तीन न्यू कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। सोलो, डुओ, स्क्वाड या फिर रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो देन कोई टेंशन नहीं है, बिंदास खेलो इस कॉम्बिनेशन को यूज करके। तो बैटल रॉयल में रैंक पुश करना इतना ईजी नहीं है, पूरे मैप को कवर करना पड़ता है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ, HP, और सभी मैप के ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी जाके आप मैच के एंड तक सरवाइव कर सकते हो। और तो और बैटल रॉयल में ज्यादातर प्लेयर लॉन्ग रेंज फाइट प्रीफर करते हैं, शॉर्ट रेंज फाइट को अवॉइड करते हैं। तो लॉन्ग रेंज फाइट के लिए चाहिए एक्स्ट्रा डैमेज। अब ये एक्स्ट्रा डैमेज हेल्थ को कौन मेंटेन करेगा? ऑब्वियसली एक कैरेक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, एग्रेसिव रसर कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्किल में जैन कैरेक्टर। जैसे ही आप किसी एनिमी के ऊपर रस कर रहे हो उससे पहले जैन का स्किल को यूज कर लो। जैन का स्किल को यूज करने से टेम्परेरी 60 HP मिलेगा 12 सेकंड के लिए। नॉर्मली अगर आपके पास 200 HP होगा देन 12 सेकंड के लिए 260 HP हो जाएगा। तो फाइट के वक्त आपके पास HP का एडवांटेज होगा, जहां एनिमी के पास 200 HP होगा आपके पास 260 HP होगा। और तो और जैन कैरेक्टर के पास एक और स्किल है, हीलिंग इफेक्ट को एनहांस करती है 75% तक। मतलब अगर आप कोई भी हीलिंग कैरेक्टर या मेडिकिट को यूज करते हो देन 75% एक्स्ट्रा HP मिलेगा। देन पैसिव स्किल स्लॉट में नंबर 1 लूना कैरेक्टर रेट ऑफ फायर इंक्रीज करती है। किसी भी गन को यूज करो 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज होगा, और रेट ऑफ फायर इंक्रीज होगा मतलब ड्रैग हेडशॉट तगड़ा लगेगा। और लूना कैरेक्टर थोड़ा बहुत मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करती है। देन नेक्स्ट स्लॉट में लियोन कैरेक्टर HP रिकवर करता है। अगर एनिमी डैमेज दे रहा है और आप कुछ HP से बच जाते हो, सर्वाइव कर जाते हो, देन लियोन अप टू 60 HP रिकवर करेगा। देन लास्ट पैसिव स्लॉट में जोसेफ कैरेक्टर। इसे अगर अपने कॉम्बिनेशन में यूज करते हो देन मोको, सीरू, ओथो, A124, हुमर, राइडन, आइरिस, राफेल, इन सब का एबिलिटी बर्बाद हो जाएगा। अगर एनिमी राइडन का मकड़ी छोड़ेगा देन वो जोसेफ को देख के भाग जाता है। सेम केस हुमर एंड A124 का भी है। हुमर का ड्रोन जोसेफ के सामने काम नहीं करेगा और A124 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी यूजलेस कर देता है जोसेफ कैरेक्टर, क्योंकि जोसेफ स्लो डाउन करने वाला कैरेक्टर का स्किल को ब्लॉक करता है और मार्किंग कैरेक्टर का स्किल को भी ब्लॉक करता है और स्किल साइलेंट करने वाला कैरेक्टर का स्किल को भी ब्लॉक करता है। तो अगर कोई एनिमी लोकेशन पता करने के लिए मोको, सीरू को यूज कर रहा है देन वो कुछ काम का नहीं है। और जोसेफ का एक और एबिलिटी है 10% मूवमेंट स्पीड बूस्ट करता है 5 सेकंड के लिए। तो इतना सारा एडवांटेज है एक कैरेक्टर के अंदर, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो श्योर होगा। तो जोसेफ का डिसएडवांटेज है कूलडाउन टाइमिंग। ये एक पैसिव कैरेक्टर है लेकिन इसका कूलडाउन टाइमिंग है 60 सेकंड का। मतलब एक बार स्किल यूज हो जाने के बाद आपको 60 सेकंड वेट करना पड़ेगा दोबारा स्किल को यूज करने के लिए। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में के कैरेक्टर, जो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप EP देता है। ये के कैरेक्टर का पैसिव स्किल है और जब आप के कैरेक्टर का एक्टिव स्किल को यूज करते हो देन EP को HP में फास्ट कन्वर्ट करता है। अगर आप सर्वाइव या कैंपिंग करके खेल रहे हो देन के कैरेक्टर बेस्ट है, और अगर आप रस करके खेल रहे हो फिर भी के कैरेक्टर बेस्ट है। तो चलो इस कॉम्बिनेशन को 4 चांद लगाते हैं और 3 कैरेक्टर को यूज करके। नंबर 1 लुकेटा कैरेक्टर। अब इसके लिए आपको 2 किल करना पड़ेगा। 2 किल करने के बाद HP कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद पूरे मैच में आपके पास 200 HP रहेगा। तो के कैरेक्टर के साथ लुकेटा को यूज करने से HP का एडवांटेज मिलेगा। नंबर 2 जस्टिन बीबर कैरेक्टर जेबिब्स। ये क्या करता है 12% डैमेज ब्लॉक करता है यूजिंग EP। अगर आपके पास EP है देन डैमेज लगने पर 12% EP लॉस होगा, और अगर आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हो देन सभी प्लेयर का 12% डैमेज ब्लॉक होगा। मींस डैमेज लगने पर 12% EP लॉस होगा, और ये जो आपका टीममेट का 12% EP लॉस होगा वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है EP भी मिलेगा और डैमेज भी ब्लॉक होगा। देन लास्ट नंबर 3 मीसा कैरेक्टर। अब इतना बड़ा मैप है, कितना भागोगे? इसके लिए मीसा को यूज करो। 10% ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज करती है, और जब आप गाड़ी चला रहे हो एनिमी का टारगेट इतना जल्दी लॉक नहीं होगा। मींस एनिमी का डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा। इनकेस अगर डैमेज लग भी जाता है देन 20% कम डैमेज लगेगा। तो इस कॉम्बो को यूज करके आप सर्वाइव प्लस रस दोनों कर सकते हो। एंड फुल मैप में बहुत सारे प्लेयर स्नाइपर यूज करते हैं या हाई डैमेज वेपन यूज करते हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन है एक्टिव स्किल में आइरिस कैरेक्टर। अगर आप एनिमी को डैमेज दे रहे हो लेकिन एनिमी वॉल लगा देता है देन आइरिस का स्किल को यूज करके डैमेज देने पर एनिमी के ऊपर टैग शो करेगा 15 सेकंड तक। और तो और आइरिस ग्लूवल पेनिट्रेट करती है। आप किसी भी गन से ग्लूवल के आर पार एनिमी को डैमेज दे सकते हो। एज यूजुअल डैमेज थोड़ा कम लगेगा लेकिन लगेगा जरूर। द नेक्स्ट पैसिव स्लॉट में राफेल कैरेक्टर स्नाइपर एंड मार्क्समैन राइफल को साइलेंट करता है और नॉक होने के बाद 85% फास्ट ब्लीडिंग होता है और एनिमी जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड सेकंड पैसिव स्लॉट में सीरू कैरेक्टर। बहुत बार पता नहीं चलता है एनिमी कहां से मार रहा है, कहां से डैमेज दे रहा है, लेकिन अब पता चल जाएगा सीरू कैरेक्टर
कैरेक्टर को यूज करने से जो भी एनिमी डैमेज देता है तुरंत उसके ऊपर मार्किंग शो करेगा। उसके बाद उसका क्या करना है वो तुम जानते हो भाई, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो भाई दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। देन लास्ट स्लॉट में एचपी रिकवर करने के लिए लियोन को यूज किया हूँ। डैमेज लगने पर अगर आप सर्वाइव कर जाते हो देन 60 एचपी रिकवर करता है लियोन कैरेक्टर। सो गाइस अगर आपको बीआर रैंक में ग्रैंड मास्टर जाना है देन ये 3 कॉम्बिनेशन को यूज करो। वीडियो अगर अच्छा लगा देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और अगर आपको बीआर रैंक का स्ट्रेटेजी जानना है देन इस वीडियो को